हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टूर्स। आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आ पहुँचे हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी, या फिर यूं कहें तो महादेव के सबसे प्रिय स्थान काशी में। जी हाँ, ये है काशी की गलियां, जहां से हम जा रहे हैं गुंदोलिया चौक की तरफ, और वहाँ से करेंगे एक यात्रा गंगा घाट की तरफ, दशेश्वमेध घाट को, जिसके नज़ारे हमने कुछ कैद किए और आपके लिए लेके आए हैं। तो ये हम चल रहे हैं गुंदोलिया चौक की तरफ, और आप देख सकते हैं कि काशी की जो गलियां हैं उनको पिंक कलर की बिल्डिंग्स जो हैं उन्होंने घेर रखा है। पूरी ही जो बिल्डिंग्स हैं उनको गुलाबी रंग में रंग दिया गया है, और इस पथ को कहते हैं गंगा पथ, क्योंकि ये जो सीधा रास्ता जाता है ये गंगा की तरफ हमको ले जाता है। और गुंदोलिया चौक काशी का एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, मेन सेंटर पॉइंट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं चौक के बीच में जो पिलर है उस पर हमारे नंदी जी विराजमान है, और जिधर नंदी जी का मुख है उधर की तरफ बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। बाबा विश्वनाथ बैठे हुए हैं, और उनकी ठीक पीठ के पीछे 80 घाट की तरफ को रास्ता जाता है। और अब हम गुंदोलिया चौक को पार करते हुए आ चुके हैं दशेश्वमेध घाट के रास्ते की तरफ, जहां से अब हम जाएंगे दशेश्वमेध घाट की तरफ। और आप देख सकते हैं जो नीचे फर्श पड़ा हुआ है वो कोई आम आप रोड नहीं देख सकते हैं, एक आम रोड नहीं है। ये पत्थर को डालकर इस फर्श को तैयार किया गया है। जिस तरीके से आपने देखा होगा लंदन की स्ट्रीट्स हैं, उसी तरीके से इस पूरे गलियारे को बनाया गया है। इसको पिंक कॉरिडोर भी कहते हैं। आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सबको गुलाबी रंग में रंगा हुआ है। एकदम राजस्थानी लुक जो झरोखे होते हैं महल के, उसकी तरह इन बिल्डिंग्स को पेंट किया गया है। दुकानों के शटरों को भी जो है वो पिंक कलर में पेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं भक्तजन कितने उत्साहित हैं, जो कि गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं इस गंगा पथ से दशेश्वमेध घाट की तरफ, जहां से फिर आगे की यात्रा गंगा स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तो सारे ही भक्तजन बहुत ही उत्साहित हैं और जा रहे हैं गंगा पथ से गंगा घाट की तरफ। आसपास का माहौल बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं आप, हल्के बादल आसमान में लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा सी चल रही है। और ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, मेन अट्रैक्शन पॉइंट है बनारस का, या फिर यूं कहें तो ये जान है बनारस की। कोई भी भक्त अगर बनारस आता है, बनारस घूमने के लिए आता है, काशी दर्शन के लिए आता है, तो वो ज़रूर इस पाथ से, इस रास्ते से गुज़रता होगा। और शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे बनारस के दशेश्वमेध घाट पर ही होती है वर्ल्ड की सबसे प्रसिद्ध गंगा आरती, जिसको देखने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम शाम को उमड़ता है। तो ये वही रास्ता है जो कि बनारस के सबसे फेमस घाट दशेश्वमेध घाट की तरफ लेके जा रहा है हमको। और आसपास काफ़ी ट्रैफिक भी है। बनारस में अक्सर यात्री जो हैं हमारे श्रद्धालु वो आते रहते हैं, तो इस पर भीड़ हमेशा ही बनी रहती है। काशी महादेव की सबसे प्रिय नगरी है, सबसे प्रिय स्थान है, जहाँ पर भगवान शंकर खुद माता पार्वती के साथ यहाँ पर रहने आए थे, और सती से लेके पार्वती तक की प्रतीक्षा भी महादेव ने काशी में ही करी थी, जिससे इस स्थान का महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे सारे ज्योतिर्लिंग में काशी सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर गंगा स्वयं महादेव का अभिषेक करती है। तो आप देख सकते हैं सारे जितने भी हमारे भक्तजन हैं वो इस गलियारे से गुज़र रहे हैं और पहुंच रहे हैं गंगा घाट की तरफ। शाम का समय हो चला है, लगभग 5:30 बजने को आ गया है, और गंगा स्नान करने के बाद फिर कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं जो पूरा ये रास्ता है, पूरा गलियारा है, पूरा जो ये गंगा को रास्ता जाता है, गंगा पथ, इसको आप देख सकते हैं नीचे पत्थर डाल के बनाया गया है, और साइड में लैंप्स लगे हुए हैं। रात के समय बहुत ही सुंदर लगता है। और ये आ गया बृहस्पति मंदिर, जहाँ पर थर्सडे को, बृहस्पतिवार को काफ़ी हुजूम
श्रद्धालुओं का उमड़ता है। और ठीक इसके सामने ही खिचड़ी बाबा का मंदिर है, जहाँ पर खिचड़ी प्रसाद में भक्तजनों को बांटी जाती है। तो ये अब हम पहुँच चुके हैं बहुत ही करीब दशेश्वमेध घाट की तरफ, और सीधा रास्ता ये जाता है दशेश्वमेध घाट को। और अगर हम यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो वो रास्ता फिर दूसरे घाट राजेंद्र प्रसाद घाट की तरफ ले जाता है। इधर से आप एक और रास्ता देख सकते हैं, ये रास्ता फिर दूसरे घाट की तरफ ले जाएगा। तो बनारस शहर पूरा ही गंगा के घाटों पर बसा हुआ है। गंगा के घाट हैं यहाँ पर बहुत सारे, आसपास में सब घाट मिले हुए हैं। महादेव का ये शहर जो कि लगभग 3500 साल पुराना है, ये भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ है और इसके बहुत ही पौराणिक महत्व हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर काशी से हैं। काशी भगवान शंकर के लिए नहीं है, बल्कि अगर काशी है तो भगवान शंकर हैं। इस शहर की बहुत पुरानी कथाएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, भगवान शंकर से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अब ये इस रास्ते पर हम आ चुके हैं और सारे भक्तजन अब गंगा स्नान के लिए यहाँ पर रुके हैं। ये आ गया राजेंद्र प्रसाद घाट, और दूसरी तरफ जो आप रास्ता देख रहे हैं वो दशेश्वमेध घाट की तरफ जाएगा, जहाँ पर हम गंगा आरती को अटेंड करेंगे। फ़िलहाल अभी हम राजेंद्र प्रसाद घाट की तरफ मुड़ चुके हैं और आसपास आप देख सकते हैं दीवारों पर जो झरोके, विंडोज़ जैसे दृश्य बने हुए हैं, उसमें से झांकती हुई महिलाएं एक बहुत अच्छा लुक इन गलियारों को दे रही हैं। बहुत अच्छा यहाँ से एक पूरा ही नज़ारा पेश हो रहा है। देख सकते हैं आप, खाने पीने के भी स्टॉल, वेंडर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जब रात्रि में यहाँ पर गंगा आरती के बाद श्रद्धालु आते हैं तो पूरा ही दृश्य देखने वाला होता है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ इस पूरे ही गलियारे में हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, आसपास में मंदिर भी हैं। तो यहाँ से अब दो रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। जो सामने आप देख सकते हैं होटल, वो रास्ता चला जाएगा दशेश्वमेध घाट को, और बगल से जो ये रास्ता आप देख सकते हैं जा रहा है, ये जाएगा फिर राजेंद्र प्रसाद घाट को। तो ये आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं जो आसपास बनी हुई हैं, वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं यहाँ पर। इस पिंक कॉरिडोर के थ्रू ही आपको काशी के पुराने दर्शन, जो पुरानी काशी की बिल्डिंग है, आर्किटेक्चरल है, वो देखने को मिलता है। और अब हम गंगा को देखने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम सीढ़ियों के ज़रिए उतर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद घाट पर। काशी, बनारस, वाराणसी, जो कुछ भी कहें इस अद्भुत शहर को वो कम है। महादेव की ये नगरी अपने आप में एक अजूबा है, जहाँ पर गंगा अपना रास्ता, अपना वेग खुद बदल लेती है। जी हाँ, जब गंगा गौमुख से चलकर बनारस तक आती है तो अपना आधा रास्ता, आधा सफ़र तय कर चुकी होती है, और फिर अपना आधा सफ़र बनारस से माउथ ऑफ द गंगा, कोलकाता, गंगा सागर की तरफ पूरा करती है। तो बनारस एक मिडिल पॉइंट है गंगा का, और गंगा बनारस काशी से ही उत्तर वाहिनी हो जाती है, अपनी दिशा बदल लेती है, अपना वेग बदल लेती है, अपना रास्ता बदल देती है। जब गौमुख से चलती है ऋषिकेश, हरिद्वार, कछला, ककोड़ा के रास्ते, तो गंगा साउथ ईस्ट की दिशा में फ़्लो करती है कोलकाता की तरफ, जिसको उतरना होता है माउथ ऑफ द गंगेज, गंगा सागर में। लेकिन बनारस आते ही गंगा का जो दिशा है, गंगा की दिशा, गंगा का रूप वो बदल जाता है, और उत्तर वाहिनी, नॉर्थ की दिशा में गंगा बहने लगती है। गंगा का वेग नॉर्थ की दिशा में चेंज हो जाता है। तो ये आ चुका है गंगा घाट। राजेंद्र प्रसाद घाट पर हम इस समय मौजूद हैं, और सामने आप देख सकते हैं बहुत सारी नौकाएं खड़ी हुई हैं, जहां से फिर नौका विहार लोग करते हैं। सारे घाट यहां पर घूमते हैं, और फिर गंगा स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। तो वाकई में महादेव की सबसे प्रिय नगरी काशी अपने आप में धरती पर एक स्वर्ग है। तो इस समय हम नाव में बैठे हुए हैं, और आप गंगा के किनारे विशालकाय बिल्डिंग्स देख रहे होंगे, छुटपुट सीढ़ियाँ और मंदिर भी बने हुए हैं।
तो वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।